आदेश जारी किया गया रेलवे बोर्ड की तरफ से। आदेश आ गया है कि दोनों एग्जाम अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जैसा सर ने बताया 5 सदस्यीय समिति बन गई है और वो समिति अपना फीडबैक दे सकते हैं। एक लिंक इसमें साझा किया जाएगा और एक हम लोग यहाँ भी फीडबैक लेंगे सारे कैंडिडेट से अपने स्तर पर। कब तक सर इसकी जांच की ड्यूरेशन रखा गया है? जांच का ड्यूरेशन तो हम नहीं बता पाएंगे, वो तो सदस्य लोग, उसमें अभी ड्यूरेशन अभी बोला नहीं गया है। जैसे ही पता चलेगा हम बता देंगे। अभी ड्यूरेशन तो अभी जस्ट तो कमेटी बनी ही है। यानी पूरे जो रिजल्ट थे वो सब अब एक तरह से पेंडिंग ही माना जाए, जो पहले जारी हो गया। कैसे पेंडिंग के लिए ही तो आंदोलन चल रहा था, तो आपकी बात सुनी गई है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आंदोलित छात्रों को बैठने नहीं दिया जाएगा फिर परीक्षा, रेलवे के किसी परीक्षा में ऐसी बात आ रही थी। नहीं, आंदोलित छात्रों को नहीं, जो रेल संपत्ति की हानि कर रहे थे, जो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे थे, उनके लिए नोटिस था। आप देखिए, आप रेल में नौकरी की इच्छुक है, आप अपना परिवार रेल में नौकरी करके चलाना चाहते हैं और उसी रेल में आप पहले से ही तोड़फोड़ करना शुरू कर दीजिए। आप आइए ना, सेक्रेटरी साहब आप भी आइए ना, अब आप की बात काट लीजिए। देखिए, 2-3 बात समझ ऐसे कर ले। हमारी चेयरमैन साहब से लंबी बातचीत, सेक्रेटरी साहब थे और हम तो ये तय किए थे कि हम लोग को अनिश्चितकालीन गांधी थॉट पर आगे में बैठ जाना है भूख हड़ताल। लेकिन चेयरमैन साहब से जो डिटेल बातचीत हुई, इनमें इनका 2-3 एक रेलवे बोर्ड ने एग्जामिनेशन को स्थगित कर दिया। रेलवे बोर्ड ने एग्जामिनेशन को स्थगित कर दिया। कमेटी बना दी 5 सदस्य, जिसमें ऑनलाइन उनको भी सुनेंगे जो कंप्लेंट वो बात करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ वही, हम लोगों ने आग्रह किया है कि स्टूडेंट लीडर भी 4-5 आप उनको ऑनलाइन सुनने भर। एक दूसरी चीज, ग्रुप डी का भी एग्जामिनेशन रोक दिया गया। ग्रुप डी में जो गलत, मतलब ये सबसे बड़ी आपत्तिजनक ऑर्डर थी मेंस और पीटी का, और उसके बाद फिजिकल और मेडिकल का 4 एग्जामिनेशन ग्रुप डी में, ये कहीं से भी बच्चों के लिए सही नहीं था। तो उनकी वो 5 कमेटी वो भी जांच करेंगे। तीसरा ये था कि एग्जामिनेशन यदि सारे 1 करोड़ लोगों ने एप्लीकेंट थे, तो उसमें 20 गुना ये था कि बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। कंफ्यूजन यहाँ है कि क्या कारण है कि उसको, इनका कहना है, स्टूडेंट का कहना है कि 4.5 गुना, लेकिन चेयरमैन साहब का कहना है कि 10 गुना पर हम लोग रिजल्ट को निकाले हैं। 3.5 लाख 3,45,000 या इसी डोरेशन में 84 के लगभग ये डोरेशन है। 7 लाख है लास्ट, तो इन्होंने 10 गुना पर 3.5 लाख के लगभग। तो अब कंफ्यूजन यही है स्टूडेंट को था कि जब हम एग्जामिनेशन दिए तो आप 20 गुना को 4 गुना करिए। इनका कहना है कि 10 गुना हमने किया है। 3.5 लाख पर रिजल्ट की बात हुई है और 3.5 लाख जो 7 लाख का लास्ट डोरेशन था वो नहीं आ पाया। तो स्टूडेंट तो 3 साल से वेट कर जाते हैं, 2 साल वेट कर जाते हैं। सेकेंड कंफ्यूजन था कि आप फर्स्ट एग्जामिनेशन में ही कट ऑफ आप ले लिए। तो अब इनका कहना है कि कुछ स्टूडेंट इतना जीनियस हाई नंबर्स ले आएगा कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया। स्टूडेंट का कुछ अलग कहना है। तो अब कमेटी बन गई है, एग्जामिनेशन रोक दिया गया है। आते ही सुबह सबसे पहले मेरा आग्रह चेयरमैन साहब से ये है कि बच्चे पर एफआईआर बहुत हो गए हैं, आप उसको देख लीजिए। और या जो कंफ्यूजन पैदा किया गया था, जो रेलवे में नौकरी नहीं दी जाएगी, ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन 2 चीजें बहुत क्लियर हो गई, एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, कमेटी बन गई, बच्चों को सुना जाएगा। ग्रुप डी का भी एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, उसमें भी सुने जाएंगे। तो ये बहुत क्लियर हो गया। हम चाहते हैं कि इस कंफ्यूजन को अविलंब ये वेबसाइट पर डाल दें
इनका कहना है कि 2-3 घंटे के अंदर जो ऑर्डर्स रेलवे बोर्ड के हुए हैं वो वेबसाइट पर डल जाएंगे कैंसिलेशन का। तो अब बच्चों से हम यही आग्रह करेंगे, यदि आप जो आपके भीतर बिल्कुल था कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और बिल्कुल यह सच है कि अब वैकेंसी नहीं है, अब नौकरी नहीं है किसी भी विभाग में, बैंकिंग तो बंद ही कर दिया, रेलवे और आर्मी के अलावा कोई उम्मीद अब इस कंट्री में मुझको नहीं लगता है कि है। बिहार की स्थिति आप जानते हैं, दुर्गति भी जानते हैं। मैं समझता हूं कि जो बात चेयरमैन साहब से हुई और जो अभी एग्जामिनेशन स्थगित किया गया है और 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर के निर्णय लिया गया है, उसमें स्टूडेंट को जो आज हिंसक आंदोलन या जिस तरीके की शुरुआत हुई थी उस पर हम लोगों को रोकना चाहिए और पुनर्विचार करके हमको जो इन ऑर्डर्स आए उसको देखकर हमको आगे की रणनीति बनानी चाहिए। अभी निश्चित तौर पर पूरा देश आंदोलित था, चाहे वो गोरखपुर हो, जिस तरीके से बच्चों के रूम को तोड़े गए, प्रयागराज हो, जिस तरीके से बच्चे के रूम को तोड़ तोड़ पीटे गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। उसके लिए हम लोगों की लड़ाई होगी, कोर्ट जाएंगे, परसों जरूरत होगी तो हम कोर्ट जाएंगे।